हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 फरवरी से लेकर तो 28 फरवरी तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और थर्ड पार्टी इनसाइट देखेंगे। फिर आपके लिए आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस है, सॉन्ग्स है वो देखेंगे। फिर चांस भी है, ऑरेकल गाइडेंस है और शिव जी की ओर से भी गाइडेंस रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा वो देखेंगे हम। ठीक है, एंड यहाँ पर हम आपके लिए कौन से लकी डेट्स है, पॉसिबल लकी डेट्स एंड कॉशन डेट भी देखते हैं। तो एंड तक बनी रहिएगा, ये सब कुछ आपके लिए ही है। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड द सन। तो कैंसर्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी इनसाइट, हिडन एनर्जी और पॉसिबल लकी डेट्स एंड कॉशन डेट्स देखेंगे। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी मशीन की आवाज़ आ रही हो इसे इग्नोर कर देना। ठीक है कैंसर, इस पीरियड में सीक्रेट्स, इमोशनल कन्फ्यूजन, कार्मिक ट्रूथ, सडन कम्युनिकेशन और मेजर डिसीजन का योग दिख रहा है। यहाँ पर सब कुछ एक साथ एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि ठीक है, तो ये रीडिंग क्लियरली दिखा रहा है कि कोई सच जो छुपा हुआ है या छुपा हुआ था वो अब सामने आने वाला है आपके। ठीक है, हिडन एनर्जी जो दिख नहीं रही है पर अफेक्ट कर रही है वो क्या है, तो मून, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो सीक्रेट्स, छुपाया गया सच, इमोशनल विथहोल्डिंग, फियर बेस्ड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो यहाँ पर ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। हिडन ट्रुथ क्या है इसके पीछे, तो देखिए कोई पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स और इंटेंशंस छुपा रहे हैं। ठीक है, आप में से किसी के पर्सन ऐसे है कि जो कुछ रियल फीलिंग्स से अपनी वो बता नहीं रहे, आपको दिखा नहीं रहे, है ना, और इंटेंशंस जो है वो बोल नहीं पा रहे हैं। शायद अपने फीलिंग्स को सप्रेस करना यही सिर्फ उनको आता है, बोलना आता ही नहीं है। क्या बोलना चाहिए ना, एक्सप्रेस होना चाहिए, तो तभी तो आपको समझ में आएगा वो क्या चाहते हैं। ये पर्सन इमोशनली वल्नरेबल है पर बिट्रेल के फियर की वजह से फुल्ली ओपन नहीं हो पा रहे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो आपको कुछ बोल देंगे और हो सकता है कि उनको धोखा मिले, उनको तकलीफ़ हो, ऐसे मतलब एक अजीब सा डर उनके मन में बैठा हुआ है। शायद ये पास्ट के किसी रिलेशनशिप से आया हुआ है, पास्ट के किसी पैटर्न बना हुआ था उनके लाइफ में इसी तरह का, या किसी ज़बरदस्त ब्रेकअप में से आपके पर्सन बाहर आए हैं, इस वजह से भी उनको ये इस तरह का ख्याल उनके मन में आता है। ठीक है, अगर अभी भी का रिश्ता है तो इमोशनल स्टेट क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, डीप इमोशनल जेन्युइन केयर आपके पर्सन की यहाँ पर आपके लिए है। उनके इमोशंस बहुत डीप है और आपके लिए जेन्युइनली केयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके साथ उनका। ठीक है, मैसेज यहाँ पर क्या है, ये पर्सन जो है सच में इमोशनली इन्वेस्टेड है। ठीक है, पर ट्रॉमा और पास्ट हर्ट उसे फुल्ली एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके पर्सन जो है सच में इमोशनली आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। लेकिन ये जो ट्रॉमा हुआ है पहले उनके लाइफ में, या पास्ट का कोई हर्ट है, तकलीफ़ है, शायद आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था उस वजह से है, या पहले से है कुछ, तो वो उस वजह से ना अपनी सारी फीलिंग्स को अंदर ही दबा देते हैं। तो ये यहाँ पर इमोशनल स्टेट है आपके पर्सन की, या रहेगी आने वाले टाइम में। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का इंसाइट क्या है, जस्टिस प्लस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा है कि कार्मिक बॉन्ड है ये थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, मतलब कर्मा से रिलेटेड ट्रूथ इम्बैलेंस हो पड़ा है यहाँ पर, ये आया है कार्ड। तो ट्रूथ की एनर्जी थोड़ी सी, मतलब क्या कहें उसको, बैलेंस नहीं है उसमें, सच्चाई है भी और नहीं भी, इस तरह से कुछ छुपा हुआ है, आधा सच पता है, ऐसा कुछ गिल्ट और ऑब्लिगेशन बेस्ड कनेक्शन है ये। ठीक है, एक लेकिन देखिए थर्ड पार्टी का जिनको पता है ना कन्फर्म, उन्हीं के लिए है ये, वही सुनिएगा, अदरवाइज इसे इग्नोर करो और आगे का रीडिंग देखो आप लोग, डाउट के बेस पे मत सुनिएगा इसे। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ अभी फेयरनेस नहीं हो रहा है ना, उनके साथ वो फेयरली कुछ ऑनेस्टली रह पा रहे हैं, सही से उसके साथ नहीं निभा पा रहे हैं, ना आपके साथ निभा पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन किसी किसी के पर्सन की हो सकती है। ये कनेक्शन बैलेंस नहीं दे रहा, सिर्फ बर्डन दे रहा है उनको। ठीक है, कार्मिक अवेकनिंग टर्निंग पॉइंट क्या है, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा रहेगा, देखिए
तो जजमेंट के साथ ऐसा है, मेजर रियलाइजेशन, पास्ट मिस्टेक्स का एक्सेप्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आपके पर्सन अपनी गलतियों को कबूल ज़रूर करेंगे और मेजर रियलाइजेशन का टाइम रहेगा। सेकंड चांस एनर्जी है, मतलब आपसे फिर से एक बार बोल सकते हैं कि एक रिस्टार्ट करते हैं इस रिश्ते में, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। तो ये रहेगा। मीनिंग इसका क्या रहेगा उनका, कि इस पीरियड में किसी को अपनी गलती का डीप रियलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, ये कार्मिक अवेकनिंग फेज है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा 15 to 20 के बीच में, तो यहाँ हम बात करेंगे एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड द सन। ओके, विद दिस 4 ब्यूटीफुल कार्ड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्शन। सडन मैसेज या कॉल पॉसिबल रहेगा। सडनली उसको अर्ज होगा कि मैसेज करना है, कॉल करना है, और आपने सोचा भी नहीं, और वो किसी नए नंबर से आपको कॉल कर दे। अगर आपने ब्लॉक भी किया है, ठीक है, या नहीं किया है, तो वो कॉल मैसेज कर सकते हैं। ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनके तरफ से आपको रिसीव होगा। ट्रुथ कन्फेशन रहेगा उसमें, सच्चाई आपको बोलेंगे वो। ठीक है, क्लैरिटी के साथ ही आएंगे और सच्चाई बोलेंगे आपको। सच्चाई नहीं बोलेंगे तो वो छुपा भी नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात तो बोलना ही है उन्होंने। तो ट्रुथ कन्फेशन यहाँ पर है। ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपसे पॉसिबल रहेगा। रिलेशनशिप का डिसीजन वो लेंगे। ठीक है, ये बात है। फाइनली उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब मोड वैसा ही आया है। बहुत साल हो गए, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, जितना भी टाइम हुआ हो, अब ज़रूरी है। नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर उनका ये रहेगा, इस पीरियड में क्लियर कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको। इमोशनल कन्फेशन उनके तरफ से आएगा, ये बात भी है। डिसीजन मोमेंट रहेगा ये, और बिल्कुल फेयर एंड क्लियर डिसीजन वो लेंगे। ये पर्सन सच बोलने का रिस्क लेने ही वाले हैं इन दिनों। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी, और वो चाहते हैं आपके साथ हैप्पीली एक एवर आफ्टर उनका रहे, मतलब आप उसका हैप्पीली एवर आफ्टर बनो। ठीक है, और वो पूरी क्लैरिटी के साथ आएंगे। रियूनियन चाहते हैं, शादी हो गई है तब भी, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी वो रियूनियन चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शादी की बातें भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर शादी ना हो रखी है तो वो आपने कमिटमेंट मांगा, नहीं दे रहे थे, तो इन दिनों वो बात मान ले वो, और आप उसका हैप्पीनेस हो उसके ज़िंदगी का, आप उसका बैलेंस हो, आप उसका सपोर्ट सिस्टम हो, वो आपको छोड़ नहीं सकता है या सकती है। ठीक है, ये बात है। और आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपने तो दिखा दिया मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तुम सही से रहोगे तो आओ हमारे लाइफ में, अदरवाइज़ आप जहाँ हो वहाँ रहो, खुश रहो, हमें भी रहने दो, इस तरह से। तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो गई थी। अगर कभी आपने ऐसा बोला होगा तो उसने उसके पलट के बोला होगा कि क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो, इस तरह से आप ही को बोला होगा। ज़्यादा इमोशनल और इतना ज़्यादा डीप में जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कुछ बोला था, मैंने कोई वादा किया था, मैंने कुछ ऐसा बोला वैसा बोला, कुछ ना कुछ इस तरह का बोला होगा। अब जब आपने उससे दूर होना चाहा या दूर चले गए, तो अब देखो ये चलेगा उनका। कनेक्शन आउटकम पोटेंशियल क्या है, लवर्स एंड द सन। रिलेशनशिप क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, हैप्पीनेस आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा ये रिश्ता। रीयूनियन और फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। यूनिवर्स कैंसर को इमोशनल क्लैरिटी और रिलीफ देना चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, तो पॉसिबल लकी डेट्स एंड हाई एनर्जी डेट्स क्या है आपके लिए, तो 17 फेब, 28 ऑफ फेब, 23 ऑफ फेब एंड 27 ऑफ फेब, मतलब 17, 20, 23 और 27 तारीख। ठीक है, आपके लिए लकी डेट्स रहेंगी। इन डेट्स पे क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, ट्रूथ रिवील हो सकता है, इमोशनल कन्फेशन आएगा, रिलेशनशिप डिसीजन होगा, पॉजिटिव ब्रेक थ्रू मिलेगा, अच्छी बातें रहेगी। कॉशन डेज भी हैं, वो कौन से हैं, तो 19 फेब और 25 ऑफ फेब, वैसे 15 फेब भी है। ठीक है, तो इमोशनल कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें चलेगी, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। फाइनल मैसेज फॉर कैंसर यहाँ ऐसा रहेगा, कैंसर जो छुपा हुआ था ना, वो अब यूनिवर्स आपके सामने लाइट में ला रहे हैं। ठीक है, ये फेज ट्रुथ, हीलिंग और क्लैरिटी का है। दिल के मामले में सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बाउंड्रीज सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी बाउंड्रीज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी हाल में खोना नहीं है, ये समझ लेना है आपने। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ, लियो, जेमिनी, जेमिनी अगेन, लीब्रा एंड कैंसर। ठीक है, पहला ही कार्ड आया था कैंसर एनर्जी, और मून का कार्ड है, आपके राशि के लॉर्ड मून होते हैं। तो यहाँ माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस के विक्ट्री, द मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है, आपने अपने रिश्ते में टाइम दिया है, दुआएं मांगी है कि रिश्ता ठीक हो जाए, तो वो सब कुछ आपको जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी आपको। आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली वर्कआउट करेगा आपके लिए। दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रांग बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका सपोर्ट भी आप दोनों के साथ बना रहेगा, ठीक है। एक्शन, आपके पर्सन अभी एक्शन मोड पर आएंगे, आप आगे वो पीछे, इस तरह से मतलब अभी क्या होगा ना, आप रनर और वो चेजर वाली एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। वो कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं, अभी एक्शन मोड पर रहेंगे आपके पर्सन। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशंस दोनों के हाई रहने वाले हैं, ठीक है। तो इमोशंस में आकर डिसीजन लेने से बेहतर है कि थोड़ा सा स्टेबल होकर डिसीजन ले तो बेहतर रहेगा, है ना, सही रहेगा वो आपके लिए। हैप्पी फैमिली, फाइनली आपका रियूनियन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। हैप्पी फैमिली वाला सपना आपका पूरा हो, ये एक बात रहेगी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर से कलर्स लौट कर आ रहे हैं, कलर्स तो कहीं गए ही नहीं थे, बस थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने उनको डिस्टर्ब कर दिया था, तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है अभी, पॉजिटिव सोचो। सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, ओके। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। नीचे नहीं, पीछे नहीं जाना है, नीचे नहीं उतरना है, ठीक है। आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। मनी, फाइंड द वे टू अबंडेंस, अबंडेंस आएगा, अपने करियर पे फोकस करो, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ, सच्चाई को सपोर्ट करो, सच्चाई को गले लगाओ, इल्यूजन से बाहर निकलो, भ्रम में फंस के मत रहो तो बेहतर रहेगा। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है। लॉर्ड शिवा की तरफ से, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ, उनको आपकी ज़रूरत है, उनको पैसे से ज़्यादा आपके लव एंड केयर की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। तो ज़्यादा इमोशनल होकर सोचने से बेहतर है या एक्शन लेने से बेहतर है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर एक्शन लें, ठीक है। तो सही रहेगा वो आपके लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस हैं, क्या सॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कुछ चार्म्स भी देखते हैं। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो, ठीक है। ये दोनों बिड्स आए हैं, लापिस लजुली एंड एमेथिस्ट। आपके फोटोग्राफ्स देखकर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इस वजह से ही फ़ोटोज़ देख रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जो चीज़ें एक स्पाइरल जैसे राउंड एंड राउंड चलता ही रह रहा है, वो कहीं ना कहीं पर ब्रेक हो सकता है आने वाले टाइम में, आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है, ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन आपके साथ बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा स्पोर्टी बनना सही रहेगा, ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना करें कि जिसके वजह से ना कुछ हाथ से निकल जाए, टाइम निकल जाने के बाद है ना प्रॉब्लम होती है, तो वो यही कुछ आपके पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी। कुछ ज्वेलरी खरीद सकते हो आप, ठीक है, क्रिस्टल की ज्वेलरी हो, ये हो सकता है, या स्टोन ज्वेलरी, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। ज्वेलरी खरीदो या डायमंड की ज्वेलरी खरीदो, ये पॉसिबिलिटी है। एंड नोज पिन खास तौर पर खरीद सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हीलिंग की एनर्जी बन रही है, ठीक है। जहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि इस रिश्ते का आगे क्या होगा, तो अब सोल्यूशन लेकर आपके पर्सन ही आपके तरफ आएंगे, ठीक है। फ्लावरिंग वाली एनर्जी रहेगी, थोड़ा स्पोर्टी बने रहिएगा, अपना नेचर अच्छा रखिए, स्पोर्टी रखिए, ठीक है। ज़्यादा रिजिड ना बने रहे, प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है, आपको पता है रिश्ते का प्रोटेक्शन, और थोड़ा हेल्थ की तरफ ध्यान दो। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट बना रहेगा, देखिए टाइनी सा क्यूट सा फेदर आया है यहाँ पर, ठीक है, एंजल फेदर, और ग्रोथ की एनर्जी बन रही है, ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, पैशनेट बने रहोगे, और यहाँ पर सेंशुअलिटी का कार्ड भी आया था, तो वो भी एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो आप में से किसी के पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फेदर आया है, ये छोटा सा, तो आपको इन दिनों फेदर्स मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बने रहोगे साथ ही साथ में, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ गाइडेंस मिल रहा है, समझने की कोशिश करना आप पर है, ठीक है। संडे 11-11, तो संडे इंपॉर्टेंट होगा, और 11-11 या 111 आपको ज़्यादा दिखे इन दिनों, ये हो सकता है। सॉन्ग आया है, हम तुम्हारे हैं सनम, ओके। एंड मैसेज है, दिल की ये उलझन ज़ुबान पर आ रही है, ठीक है। मतलब जो उलझन थी दिल में, अब वो बाहर आएगी, अब वो बात करेंगे, खुद के अंदर की बातें आपको जो बता नहीं रहे थे, अब इन दिनों बताएंगे वो। आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, आई लव यू, बट आई एम हेल्पलेस। देखिए इस तरह से हेल्पलेस, क्यों हेल्पलेस है। सॉन्ग, दर्द दिलों के कम हो जाते, हम और तुम अगर, क्या मैं और तुम अगर हम हो जाते, ओके।
तो इस तरह से उनकी तरफ से सॉन्ग्स एंड मैसेजेस हैं आपके लिए, बहुत लव करते हैं। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, ठीक है। सेल्फ लव में रहो, खुद से लव करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।